नेक्स्ट वीडियो हम लोग ने विकास दिशा के सिद्धांत को कवर किया हुआ था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमारा वंशानुक्रम है। बुद्धि, ग्रहण शक्ति, तर्क क्षमता जिसे रीजनिंग पावर बोलेंगे, ये सारी क्षमताएं जो होती हैं हमें वंशानुक्रम पीढ़ी दर अपने नेक्स्ट जनरेशन से ही प्राप्त होती है, अर्थात विकास को वंशानुक्रम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। दूसरा हमारा है जन्मजात क्षमताएं बेकार या निरर्थक है अगर प्रदर्शन के लिए उचित वातावरण ही ना मिले। हमें बुद्धि अच्छी मिली हुई है वंशानुक्रम से, रीजनिंग पावर भी अच्छा मिला हुआ है, लेकिन हमें सही वातावरण अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, निरर्थक हो जाएंगी। पोषण नेक्स्ट हमारा कारक है। पोषण के विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। पोषण जो होता है, अगर सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है तो उससे शारीरिक विकास प्रभावित होगा, और शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो उससे मानसिक विकास प्रभावित हो जाएगा, और मानसिक विकास सही नहीं है तो उससे सामाजिक विकास प्रभावित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है लिंग। शुरू में बालिकाएं बालकों से तेज विकास करती हैं, लेकिन पुरुष प्रधान देश में जो बालिकाएं होती हैं उनके विकास को संकुचित कर दिया जाता है। तो एक तरह से लिंग भी विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है बुद्धि और क्षमता। ये दोनों जन्मजात होते हैं। हर व्यक्ति अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार विकास करता है। सबके पास बुद्धि जो होती है, आईक्यू लेवल अलग अलग होती है, सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, और जिसकी जैसे आईक्यू लेवल होगा, जैसे कैपेसिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट होता है, मीन्स उसका विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है आयु। हर विकास सही उम्र आने पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है तो उसमें मानसिक विकास बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उम्र के अकॉर्डिंग ही विकास या डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा है गरीबी के कारण बच्चे क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते हैं। अत्यधिक गरीबी होने के कारण बच्चे में कितनी भी क्षमता है, कितनी भी उसके अंदर एबिलिटी है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, गरीबी है, तो वो वह काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारा है बीमारी या चोट। बचपन में अगर खतरनाक बीमारी हो जाती है तो संपूर्ण जीवन प्रभावित हो जाता है। अगर कोई बीमारी हो गई है तो ये उससे क्या होगा कि शारीरिक विकास प्रभावित होगा, तो मानसिक विकास अपने आप प्रभावित हो जाएगा, और जो संपूर्ण विकास को प्रभावित कर देगा। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति। एशियाई देशों में रूढ़िवादी चिंतन है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका जो चिंतन है वो रूढ़िवादी है, जबकि पश्चिमी देशों में वैज्ञानिक चिंतन होने के कारण वहाँ का जो विकास होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो संस्कृति होती है वो भी किसी न किसी तरह से विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीयता। हमारे देश में क्या होता है, मीन्स विकासशील जो देश होते हैं यहाँ पर खतरा उठाने की जो प्रवृत्ति होती है वो विकसित देशों से कम होती है। यहाँ पर लोग जो होते हैं वो खतरा नहीं उठाना चाहते हैं, इस वजह से वो ज्यादातर सरकारी नौकरी के प्रति उनका रुझान होता है, और जहाँ पर खतरा उठाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वहाँ का जो रुझान होता है वहाँ के लोगों का वो उद्योग के प्रति होता है। तो राष्ट्रीयता भी जो होती है ये विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा है प्रजाति। कार्ल पियर्सन ने अमेरिका के आश्वेत बच्चे तथा गोरे बच्चे के परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि आश्वेत बच्चे जो थे, मीन्स काले बच्चे, वो गोरे बच्चे से कम अंक अर्जित करते हैं, अर्थात प्रजाति भी जो होती है विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमारा है अधिगम। विकास का अधिगम सिद्धांत देते हुए रिचर्डसन सीयर्स ने कहा कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। जहाँ अधिगम बेहतर होगा वहाँ विकास भी बेहतर होगा। विकासात्मक कार्य संप्रत्यय हैविंग हस्ट ने दिया है, और विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन सीयर्स ने दिया है। अब हम लोग देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। पहले हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि, जिसे
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि भी या स्वामिनी ग्रंथि भी इसी को ही कहा जाता है। ये हमारी मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, सबको कंट्रोल यही ग्रंथि करती है, इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथियों का जो प्रभाव होता है हड्डियों के विकास पर पड़ता है, क्योंकि पैराथायराइड ग्रंथियों से ही कैल्शियम का स्राव होता है और कैल्शियम के स्राव सही ढंग से न होने से इससे हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्रंथि। किशोरावस्था में बालिकाओं की जो आवाज होती है पतली होती है और मृदुल होती है, मीन्स मीठी होती है, और जो बालक है उनकी आवाज़ मोटी और कठोर होती है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है, और जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है ये थायराइड ग्लैंड से, मीन्स थायराइड ग्रंथि से ही इसका स्राव होता है, इसका सक्रीशन होता है। वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। जैसे पहला है सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बाद है चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि निम्न है। संवेदीगात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष है। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसका जो वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट आएगा, और डिटेल में यहाँ पर सिर्फ उनकी जितनी अवस्थाएं हैं, उनके वर्ष हैं, उसी को यहाँ पे कवर किए हैं। उसके बाद हमारा है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, जो कि निम्न है। पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत स्तर, उसके बाद है परंपरागत या रूढ़िगत स्तर, उसके बाद है हमारा उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में ही कवर करेंगे। इसके बाद है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं, जो कि निम्न है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। इनकी जो उम्र मानी गई है 0 से 18 माह है। इनमें जो विकसित गुण है वो आशा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो उसके जो माता पिता होते हैं उसे तुरंत उसकी देखभाल करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो बच्चे को दुनिया से क्या हो जाता है, संसार से एक देखभाल जैसी भावना का विश्वास हो जाता है। अगर वही माता पिता उसकी देखभाल नहीं करते हैं, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो उसमें दुनिया से क्या हो जाता है, देखभाल की जैसी भावना का, अविश्वास जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्वतंत्रता बनाम शर्म। इनकी जो उम्र है 18 से 3 वर्ष मानी गई है, और यहाँ जो विकसित गुण है वो इच्छा शक्ति है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपना काम स्वयं करने की इच्छा शक्ति दिखाता है। वह शर्ट पहनता है और जैसे भी पहनता है, उल्टा सीधा जैसे भी वो शर्ट पहनने की कोशिश करता है। माता पिता अगर उसे प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है। अगर उसे बार बार बीच बीच में रोक टोक रहे हैं या बार बार डांट रहे हैं, तो उसमें शर्म जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है पहल बनाम अपराध बोध। इनकी जो उम्र है वो 3 से 5 वर्ष है, और इसमें जो विकसित गुण है वो उद्देश्य है। इसमें जो बालक होता है अपने समूह का नेतृत्व करना, खेल खेल में अपने समूह का नेतृत्व करता है।
वो एक योजना बनाता है खेल में कि चलो घर घर खेले, मैं उसमें पापा बनूंगा। अगर उसमें उसको प्रोत्साहन मिलता है तो पहल जैसी भावना का विकास होता है, और उसे बार बार ये कहा जाता है कि तुम लापरवाह हो, तो उनमें क्या होता है, अपराध बोध जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है कठिन परिश्रम बनाम हीनता। एक बालक किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है, उसमें उसे अवार्ड मिलता है, सफलता उसे प्राप्त होती है, तो उसमें कठिन परिश्रम करने की भावना का विकास होता है। वहीं उसे अगर असफलता प्राप्त होती है तो उसमें हीनता जैसी भावना का विकास हो जाता है। इनकी जो उम्र है वो 5 से 13 वर्ष है, और इसमें जो विकसित गुण है वो प्रतियोगिता है, कि प्रतियोगिता में बालक भाग ले रहा है और उसमें उसे अवार्ड मिल रहा है, तो कठिन परिश्रम की भावना का विकास होगा। और उसे सफलता नहीं मिल रही है तो उसे उसके मन में हीनता जैसी भावना का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है पहचान बनाम भ्रम। इनकी जो उम्र है 13 से 21 वर्ष है, और इसमें जो विकसित गुण है वो वफादारी है। एक युवा जो है एक कैरियर सभी कैरियर को आजमाता है और उसमें देखता है कि मैं कौन हूँ और क्या करना चाहता हूँ। अगर किसी चीज में उसे सफलता मिलती है तो उसकी पहचान बनती है, और किसी भी कैरियर में उससे सफलता नहीं मिलती है तो उसे भ्रम जैसी भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है लगाव बनाम बिलगाव या अलगाव। इनकी जो उम्र है 21 से 40 वर्ष है। विकसित जो गुण है वो प्रेम है। एक युवा अपने साथी के साथ एक अच्छा संबंध बनाना चाहता है। अगर संबंध बनाने में उसे सफलता प्राप्त हो जाती है तो लगाव जैसी भावना का विकास होता है। अगर संबंध बनाने में प्रेमपूर्ण संबंध बनाने में सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसे अकेलापन महसूस होता है या अलगाव जैसी भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है उत्पादकता बनाम स्थिरता। उम्र है 40 से 65 वर्ष। विकसित जो गुण है ये परवाह है। यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों का पालन पोषण करता है तथा अपने काम से जो भी उसे मिलता है उससे समाज की भी मदद करता है तो उसमें उत्पादकता जैसी भावना का विकास होता है। अगर वह यह सब काम करने में असफल हो जाता है तो उससे लगता है कि उसका जो जीवन है वो स्थिर हो गया है। स्थिरता की भावना का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है संपूर्णता बनाम निराशा। उम्र जो है 65 वर्ष से आगे है। विकसित गुण है वो बुद्धिमानी है। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है, वो अपने संपूर्ण जीवन को, जो बीते हुए संपूर्ण जीवन है उसको देखता है, और वो देखता है कि उसने बीते जीवन में सफलता प्राप्त की है या फिर असफलता। अगर उसे सफलता प्राप्त होती है तो उसे अपने जीवन में संपूर्णता जैसी भावना का विकास होता है। अगर उसे अपने बीते हुए जीवन में असफलता दिखाई देती है तो उसमें निराशा जैसी भावना का विकास हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम जो होता है ये जन्मजात होता है और वातावरण या अर्जित और पोषण आधारित होता है। यहाँ पे देखेंगे कि वंशानुक्रम जो चीजें हैं ये स्थिर होती हैं, जबकि जो वातावरण है ये परिवर्तनशील है। इसी वजह से जो वंशानुक्रम होता है इसको स्टैटिक या फिक्स्ड बोलते हैं, और जो वातावरण है इसको डायनेमिक या परिवर्तनशील बोला जाता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुण प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है, जो कि स्थिर होता है, और वातावरणीय प्रभाव से इन गुणों को दिशा या दशा मिलती है। इसलिए वातावरण सामाजिक संरचना का गत्यात्मक पहलू है। मीन्स वातावरण जैसा ही होगा वो स्थिर नहीं है, बदलता रहता है, इसमें गति बदलती रहती है, इसीलिए गत्यात्मक पहलू है। और जो वंशानुक्रम है वो स्थिर होता है। वंशानुक्रम स्थिर है और वातावरण जो होता है वो स्थिर नहीं है, गत्यात्मक है। जबकि वंशानुक्रम की जो संरचना है वो कैसी है, स्थिर पहलू है। वंशानुक्रम माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाले जन्मजात गुणों की ही वंशानुक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता या आनुवंशिकता के नाम से
जाना जाता है। वंशानुक्रम की कुछ परिभाषाएं हैं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों को हस्तांतरण होना। हस्तांतरण का मतलब होता है कि माता पिता से संतानों को जो भी गुण ट्रांसफर होते हैं उसी को वंशानुक्रम कहा जाता है। पीटरसन ने वे समस्त विशेषताएं जिन्हें एक संतान माता पिता या पूर्वजों से प्राप्त करती है वंशानुक्रम है। फ्रांसिस गाल्टन ने कहा है कि व्यक्ति की महानता का कारण उसका वंशानुक्रम है। थॉर्नडाइक ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियां प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। आरवी कैटल के अनुसार व्यावसायिक योग्यता का प्रमुख कारण वंश परंपरा या आनुवंशिक परंपरा होती है। रुथ बेनेडिक्ट ने कहा है कि माता पिता के गुणों का संतान में हस्तांतरण या संक्रमण वंशानुक्रम है। वुडवर्थ ने कहा है कि वंशानुक्रम में वे समस्त बातें समाहित रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।